Okay, so we were reading neural control and coordination and we have to start with the central nervous system. मतलब हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं द ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। देखो, सबसे पहले जो आपका सेंटर ऑफ बॉडी या फिर जो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है सारे ऑर्गन्स की, तो वो क्या है, आपका ब्रेन है। तो आपका ब्रेन क्या हो गया, आपका कमांड, मतलब आपका कमांड देगा आपकी बॉडी को और कंट्रोल करेगा। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है आपकी बॉडी का, क्या, ब्रेन। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मतलब जो आप अपने एकदम होशो हवास में जो मूवमेंट करते हैं, जो आप जानबूझ के मूवमेंट करते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं, उसके लिए आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि आपका बॉडी के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शनिंग में होता है। और वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, आपके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है लाइक आपका हार्ट, उनकी फंक्शनिंग में भी, हाँ, लाइक एग्जाम्पल दिए गए हैं लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। तो इनके जो इनके फंक्शनिंग में भी आपका जो हार्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद थर्मल रेगुलेशन में भी इसका, मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी आपका ब्रेन का रोल होता है। हंगर एंड थ्रस्ट, आपकी भूख प्यास, आपकी सर्काडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, 24 आवर्स आपकी बॉडी किस वे में काम कर रही है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि डक्ट लेग्स होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उनके एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, और ह्यूमन के बिहेवियर को भी मेंटेन करता है। It is also a site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thought. देखते भी, सोचते भी, बोलते भी है, मेमोरी भी है, इंटेलिजेंट भी, इमोशंस भी, थॉट्स भी, सब कौन कर रहा है, प्रोसेस आपका ब्रेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जो आपका ब्रेन होता है वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है स्कल के अंदर। जब हमने बोन्स पढ़ी थी तब हमने देखा था कि आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग द आउटर लेयर कॉल्ड द ड्यूरा मैटर। मेनिंजेस मतलब लेयर्स, तो सबसे आउटर वाली लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। उसके बाद बीच में बहुत थिन मिडिल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एरेकनॉइड। उसके बाद एक इनर लेयर होती है जो कि ब्लड टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है जो आपकी ब्लड टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होती है उसको हम बोलते हैं पिया मेटर, ठीक है। और ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो ब्रेन को ही 3 पार्ट में बांटा गया है, उसके बाद फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरेब्रम होता है आपका वो मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम इनटू द लॉन्गिट्यूडनल इनटू द 2 हाफ्स। तो एक क्लेफ्ट मतलब एक आप बोल सकते हो एक तरीके से एक डीप गड्ढा टाइप का आप बोल सकते हो, जो कि सेरेब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू बाय द ट्रैक। लेकिन जो हेमिस्फीयर है वो देखो, जैसे ये आपका हो गया राइट हेमिस्फीयर, ये आपका हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये सब कनेक्टेड रहते हैं पर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। मतलब ऐसे नर्व्स राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर में जा रही होंगी, कुछ नर्व्स राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर में, कुछ लेफ्ट से राइट में जा रही होंगी। तो उन नर्व्स को हम, वो जो नर्व्स जो कनेक्ट करती हैं राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉलोसम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। तो देखो, सेरेब्रल लेयर जो होती है के जो सेल्स होते हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और उन पे क्या होता है, वो फोल्ड जैसे होते हैं, ठीक है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रीनिश अपीयर। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला पोर्शन। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है मतलब सेरेब्रल का बाहर वाला पोर्शन है, वो कैसा है आपका, अपीयर करता है ग्रे, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। उसके बाद न्यूरल सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द
कलर। देखो जो सेल बॉडीज़ हैं वो आपका कैसा देती है अपीयरेंस, ग्रे अपीयरेंस देती हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सॉन होंगे बहुत सारे वो आपका वाइट अपीयरेंस देंगे। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, मतलब सेरेबल के बाहर वाले हिस्से में क्या होता है, आपकी सेल बॉडीज़ एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो वो उसको कैसा अपीयरेंस देती हैं, ग्रे अपीयरेंस देती हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द सेरेबल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज एरिया दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। तो सेंसरी एरिया होता है, मोटर एरिया जो सिग्नल लेके जा रहा है, सेंसरी एरिया जो सिग्नल लेके आ रहा है, और एक लार्ज एरिया ऐसा होता है जो कि नीदर सेंसरी नॉर मोटर। दिस एरिया इज कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। आर ये एसोसिएशन एरिया किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।